प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास 6.5 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स को। मैं कुछ एग्जाम्पल करवा रहा हूँ मेरे बच्चे। इन एग्जाम्पल से तुम्हें क्वेश्चंस जो 6.5 एक्सरसाइज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है उनका आइडिया आ जाएगा तुम्हें। चलो, एक क्वेश्चन है मेरे बच्चे, एग्जाम्पल है, एक एंगल दे रखा है कि ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी। ए बी सी एक ट्रायंगल दे रखी है जिसमें सी डी परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। ए सी बी 90 डिग्री दे रखा है, मतलब ये जो एंगल है वो है मेरे बच्चे 90 डिग्री एंगल। ये एंगल 90 डिग्री एंगल है, ये मैंने मेंशन कर दिया 90 डिग्री। सी डी परपेंडिकुलर ए बी, सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पे। प्रूव दैट बी सी स्क्वेयर डिवाइड बाई ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी बाई ए डी। हमें ये प्रूव करके दिखाना है मेरे बच्चे। अब अगर हमारे को ये प्रूव करना है कि बी सी स्क्वेयर बाई ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी बाई ए डी, तो इस ट्रायंगल के साथ इस ट्रायंगल में हमें देखना होगा कि कौन कौन सी ट्रायंगल सिमिलर है। फिर हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखेंगे और उन्हीं रेशियो से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि बी सी स्क्वेयर बाई ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी बाई ए डी। चलो मेरे बच्चे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल है ए डी सी, मतलब एक तो ये कंप्लीट ट्रायंगल है जो बड़ी वाली, और एक ये छोटे वाली जो ट्रायंगल है इधर वाली ट्रायंगल है, जो इन दो ट्रायंगल्स को लूंगा। इन ट्रायंगल कौन कौन सी, ए सी डी एंड सेकेंड ट्रायंगल ए बी सी। मैं बात कर रहा हूँ ए सी डी ट्रायंगल, एक तो ये वाली ट्रायंगल और एक ए बी सी कंप्लीट ट्रायंगल की। मैंने ये दोनों की दोनों ट्रायंगल्स को ले लिया मेरे बच्चे। ये तो मैंने ले ली ए बी सी ट्रायंगल जिसमें यहाँ पे 90 डिग्री एंगल था सी पे, और एक ट्रायंगल थी ए सी डी जिसमें डी यहाँ पे 90 डिग्री। अगर उधर 90 डिग्री है तो लीनियर पेयर एंगल से ये भी 90 हो जाएगा मेरे बच्चे। अब अगर हमारे को यहाँ पे 90 डिग्री मिल रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री मिल रहा है, दोनों ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल हैं। अब हम देखते हैं कि इन दोनों की दोनों ट्रायंगल में क्या सिमिलैरिटी है। अगर दो एंगल सिमिलर होंगे तो हम बोल सकते हैं कि सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। चलो मेरे बच्चे देखते हैं। सबसे पहले देखो, ट्रायंगल ए सी डी के अंदर एंगल ए है, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर एंगल ए है। अगर मैं बोलूँ ए सी डी ट्रायंगल में और ए बी सी ट्रायंगल में दोनों में एंगल ए कॉमन है, ये वाला एंगल कॉमन है मेरे बच्चे, तो ये दोनों को एंगल इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं एंगल ए, या फिर लिख लो एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, और ब्रैकेट में लिख दो कॉमन। ये एंगल क्या है मेरे बच्चे, कॉमन है। नेक्स्ट जो है ये डी एंगल 90 का है, इधर सी एंगल 90 का है। एंगल डी कौन सा, ए डी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी ईच 90 डिग्री। ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल सिमिलरिटी से अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल के अगर दो एंगल सिमिलर हो जाएंगे, दो एंगल अगर इक्वल हो जाएंगे, तो वो दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे मेरे बच्चे, सिमिलर हो जाएंगे। बट अब बात आती है इनके नाम को हम कैसे एडजस्ट करें। हम ए बी सी ट्रायंगल को किसके साथ सिमिलर करेंगे, ट्रायंगल हम लिखेंगे ट्रायंगल सिमिलर है ए बी सी। सिमिलर होगी कौन सी ट्रायंगल के साथ होगी, देखो अब ध्यान से देखना मेरे बच्चे। ए बी सी, पहले एंगल ए आया, इसमें एंगल की एंगल ए के इक्वल कोई एंगल है, एंगल ए ही है, ट्रायंगल ए। जो एंगल ए है उसी को लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने एंगल ए को लिया था। फिर हमने लिया एंगल बी सी, 90 डिग्री वाला लास्ट में आया है,
अब इधर से हम क्या लेंगे, 90 डिग्री वाले को लास्ट में लेंगे, ए सी डी, ए सी डी बाय एंगल, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। बाय एंगल, एंगल से क्या हो गई है मेरे बच्चे, दोनों की दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। अगर दोनों की दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं देन तो क्या होगा मेरे बच्चे, ए बी बाय ए सी, बी सी बाय सी डी इक्वल टू होगा बी सी बाय सी डी इक्वल टू होगा ए सी बाय ए डी। ये होगा मेरे बच्चे, हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब हमारे को ये रिजल्ट क्यों मिला, बाय सी पी एस टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सीपीएसटी से हमें ये रिजल्ट मिल गया। अब हमारे को जब ये रिजल्ट मिला है मेरे बच्चे, हमें यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, हमें एक तो चाहिए बी सी स्क्वेयर, एक हमें चाहिए ए सी स्क्वेयर। अब यहाँ पे या तो तुम्हें ये रिजल्ट जो है वो बी सी स्क्वेयर देगा या ए सी स्क्वेयर देगा, ढूंढो तुम क्या दे रहा है तुम्हारे को। ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों की तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वेयर आ जाएगा। बी सी तो एक ही जगह है, बी सी तो सिर्फ एक ही जगह है तो स्क्वेयर नहीं बन सकता, तो ए सी स्क्वेयर बन सकता है और यहाँ पे ए सी स्क्वेयर चाहिए। तो हम क्या निकाल लेंगे, इन दोनों रिजल्ट्स को निकाल लेंगे, ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू होगा ए सी बाई ए डी। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा मेरे बच्चे, इसका, इसकी मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू होगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो ए बी इंटू, ये इंटू का सिंबल है मेरे बच्चे, ए डी। और इसको अगर मैं आगे सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए सी इंटू ए सी स्क्वेयर, ए बी इंटू ए डी। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट को हमने याद रखना है मेरे बच्चे, ये रिजल्ट हमारा यूज में आएगा। चलो अब एक तो हमारे पास आ गया ए सी स्क्वेयर क्या होता है। अब अगर हम बी सी स्क्वेयर भी निकाल लें और उठा के उनको आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये तो अपने आप ही आ जाएगा। चलो देखते हैं। अब मेरे को ये पता है कि मैंने ये वाली छोटे वाली ट्रायंगल, ये रही ए डी सी ट्रायंगल, और ए बी सी ट्रायंगल को, बड़ी ट्रायंगल को मैंने सिमिलर किया। अब क्या हम बी सी डी और ए बी सी इन दोनों ट्रायंगल को भी सिमिलर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मेरे बच्चे। अब देखो इधर वाली जो ट्रायंगल है उसको, ये वाली ट्रायंगल को और इस कंप्लीट ट्रायंगल को, ये जो कंप्लीट ट्रायंगल है, इन दोनों की दोनों को हम सिमिलर कर सकते हैं। चलो देखते हैं मेरे बच्चे। मैंने ये ट्रायंगल ले ली, ये ट्रायंगल मैंने जो ली है, देखो ध्यान से देखना मेरे बच्चे, इधर बी सी डी ट्रायंगल है, बी सी डी। मैंने सिर्फ ये वाली ट्रायंगल ली है, यहाँ पे इसमें 90 डिग्री था, 90 डिग्री है। एंगल सी यहाँ पे कंप्लीट 90 था, बट अब की बारी तो इधर वाला है तो मैंने इसको मेजरमेंट नहीं किया। एंगल बी है यहाँ पे, ठीक है। एक तो ट्रायंगल हो गई ए बी सी, मतलब ये वाली ट्रायंगल हो गई, और एक ये वाली ट्रायंगल हो गई। अब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, देखते हैं। चलो मेरे बच्चे, हम सेकंड क्या करेंगे, अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सेकंड ट्रायंगल जो है हमारे पास बी सी डी। हम ट्रायंगल बात कर रहे हैं ए बी सी की और बी सी डी की। मैंने दोबारा से फिर से ले ली। अब देखो मेरे बच्चे, एंगल बी यहाँ पे भी है और एंगल बी यहाँ पे भी है, दोनों में कॉमन है। अब कॉमन क्यों है, देखो ध्यान से देखो, एंगल बी ए बी सी ट्रायंगल में भी है, कंप्लीट जो बड़ी ट्रायंगल है इसमें भी है एंगल बी, ये वाला एंगल, और एंगल बी इस वाली ट्रायंगल में भी है। कौन सी, बी सी डी ट्रायंगल के अंदर भी एंगल बी है और ए बी सी ट्रायंगल में भी है, तो एंगल बी तो कॉमन हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल, कौन सा एंगल है, बी, तो हम लिखेंगे बी बी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी कॉमन। कॉमन एंगल है इसलिए हमने लिख दिया। सेकंड जो है, यहाँ पे तो ये एंगल 90 डिग्री का है मेरे बच्चे, कौन सी वाली ट्रायंगल में, इस वाली ट्रायंगल में। ये 90 का नहीं रहेगा अब, ये तो कंप्लीट 90 का था, अब तो सिर्फ इतना एंगल है।
ये एंगल 90 का है और इस कंप्लीट ट्रायंगल में सी एंगल 90 का है। तो अब एंगल सी इक्वल होगा एंगल डी के। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल सी मतलब एंगल ए सी बी इक्वल होगा एंगल ए सी बी, ये एंगल इक्वल होगा एंगल बी डी सी के, एंगल बी डी सी के, ईच 90 डिग्री। फिर से मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। क्या हो जाएगा, दो ट्रायंगल आपस में कब सिमिलर होते हैं, जब वो दोनों की दोनों ट्रायंगल में कोई दो एंगल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो हमारे को यहाँ से क्या मिलता है, अब देखना, अगर मैं बोलता हूँ कि ये दोनों की दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो ट्रायंगल ए बी सी, मैंने एक ट्रायंगल का नाम लिख लिया, ये नाम लिखते टाइम बहुत ध्यान रखना है मेरे बच्चे। ट्रायंगल ए बी सी मैंने लिख लिया, नाम लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब दूसरी ट्रायंगल क्या नाम लेना पड़ेगा, बी सी डी होगी, डी सी बी होगी, या सी बी डी होगी, या डी बी सी होगी, क्या होगी, हमें ये पता करना है। अब देखो ए बी सी ट्रायंगल है, एंगल ए इधर देखना, एंगल ए इन दोनों ट्रायंगल्स में, एंगल ए इसमें था, इसमें तो एंगल ए का कोई रिलेशन ही नहीं था। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो एंगल बी के साथ क्या था, सेम था। एंगल सी और एंगल डी सेम थे, मतलब सी और डी सेम है, ए और बी सेम है। अब ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे थे हम, तो इसमें एंगल ए के साथ तो कोई एंगल है ही नहीं। कौन सा एंगल नहीं है, ट्रायंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। फिर इधर क्या है, इसमें तो ए एंगल था, इसमें सी था, मतलब ये आपस में क्या नहीं थे, हमें नहीं पता था। तो बाद में बाई कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल से इक्वल होंगे, लेकिन ये पहले इक्वल नहीं थे। सिर्फ हम ये चेक करेंगे कि कौन से दो एंगल इक्वल थे। एंगल बी के इक्वल था, एंगल बी सेकंड नंबर पे आया है, एंगल बी इधर सेकंड नंबर पे आया मेरे बच्चे, तो यहाँ पे भी क्या कहाँ पे आएगा, सेकंड नंबर पे आ जाएगा। अब एंगल सी किसके इक्वल था, एंगल डी के इक्वल था, तो एंगल सी थर्ड नंबर पे है, तो डी कहाँ पे आ जाएगा मेरे बच्चे, थर्ड नंबर पे आ जाएगा, बाय एंगल सिमिलैरिटी। ये बाई एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से दोनों की दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। अब हम फिर से वही करेंगे मेरे बच्चे, इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो क्या होगा, इक्वल होगा ए बी बाय बी सी। सी बी लिख लो या बी सी लिख लो, एक ही बात है मेरे बच्चे, बी सी बाय बी डी इक्वल होगा ए सी बाय सी डी, ए सी बाय सी डी। क्यों है ऐसा, बाय सी पी एस टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब हमारे को यहाँ से ये रिजल्ट मिल गया। अब इस रिजल्ट में हमारे को प्रूव क्या करना था, फिर से वहीं पे आ जाओ। हमें यहाँ पे तो क्या मिल गया था, ए सी स्क्वेयर मिल गया था मेरे बच्चे, ये मिल गया था ए सी स्क्वेयर। अब हमें ए सी स्क्वेयर के अलावा क्या चाहिए, बी सी स्क्वेयर चाहिए, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना था, बी सी स्क्वेयर बाई ए सी स्क्वेयर। अब बी सी स्क्वेयर चाहिए तो बी सी को ढूंढो, जहाँ पे दो जगह बी सी हो, एक जगह ऊपर एक जगह नीचे, बी सी यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसका मतलब इन दोनों को उठा लो। इन दोनों को अगर हम उठा लेंगे तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा हमारे को, बी सी स्क्वेयर मिल जाएगा। चलो मेरे बच्चे मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ इसको। अब अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो क्या हो जाएगा, बी सी की मल्टीप्लाई बी सी के साथ करूंगा मेरे बच्चे, बी सी इंटू बी सी इक्वल टू होगा ए बी इंटू बी डी। अब बी सी इंटू बी सी क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी इंटू बी डी। हमारे पास एक तो ये रिजल्ट आ गया, मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2, और एक पहले थी उसको नाम दे दूंगा इक्वेशन 1। चलो मैं उसको यहीं पे लिखता हूँ, जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी इसको 1 नाम दे दिया मेरे बच्चे, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए डी। जो हमारे को प्रूव करना था हमने वो दोनों के दोनों रिजल्ट निकाल लिए मेरे बच्चे। अब हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था बी सी स्क्वेयर बाई ए सी स्क्वेयर। तो हम क्या करेंगे, दिस डिवाइड बाई दिस, तो बी सी स्क्वेयर जो हमें चाहिए, अगर ए सी स्क्वेयर बाई बी सी स्क्वेयर चाहता तो हम इसको ऊपर ले लेते, उसको नीचे ले लेते, जो भी हमें चाहिए हम वही कर लेंगे।
अब ये डिवाइड बाई ये कर दिया तो ये कंप्लीट डिवाइड बाई ये भी हो जाएगा, तो हो जाएगा ए बी इंटू बी डी डिवाइड बाई ए बी इंटू ए डी। ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे क्या रह गया बी डी बाई ए डी। तो हमारे को जो रिजल्ट मिला वो मिला बी सी स्क्र बाई ए सी स्क्र इज इक्वल टू होगा बी डी बाई ए डी। हैंस प्रूव। तो हमारे को जो प्रूव करना था मेरे बच्चे, हमने वो रिजल्ट को प्रूव करके दिखा दिया है। यही हमारे को प्रूव करना था। देखो मेरे बच्चे, हमारे को यही प्रूव करने के लिए बोला गया था यहाँ पे कि बी सी स्क्र बाई ए सी स्क्र बी डी बाई ए डी के इक्वल प्रूव करना था, हमने वो प्रूव कर दिया। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, बड़े वाली ट्रायंगल को एक बार इस छोटे वाली ट्रायंगल के साथ सिमिलर करना है, एक रिजल्ट मिल जाएगा तुम्हें इन दोनों में से। फिर बड़े वाली ट्रायंगल को इस वाली ट्रायंगल के साथ सिमिलर करना है, फिर कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल जाएगा इन दोनों में से। उन दोनों को सिमिलर करने के बाद उठा के दो रिजल्ट आ जाएंगे, उनको आपस में डिवाइड कर देना है, आराम से तुम कर पाओगे। आज के लिए इतना ही मेरे बच्चे। मैंने तुम्हारे को एक क्वेश्चन करवा के तुम्हारे को एक आइडिया दे दिया कि क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। जो आगे जो एक्सरसाइज है 6.5 जो एक्सरसाइज है हमारी, उस एक्सरसाइज में से धीरे धीरे हम क्वेश्चन करते रहेंगे। और उस जो मैंने थ्योरम करवाई थी उस थ्योरम को, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है मेरे बच्चे, वो उस थ्योरम को एक बार फिर से ट्राई करना है आज। चलो मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।